बीमारी में भी काम जारी। वजीर आजम अमूर मुमलिकत की निगरानी में मसरूफ। पीर को कौमी इक्तिसादी कौंसिल और काबीना के इजलास की वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। बजट तजावीज की मंजूरी देंगे। साबुन, टूथपेस्ट, मेकअप का सामान, मोबाइल फोन्स, इंपोर्टेड दूध, दही और मछली पर भी मजीद टैक्स लगेगा। बजट में अवाम पर 150 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने की तैयारी मुकम्मल। बजट में अरकान पार्लियामेंट पर छप्पड़ फाड़ कर नवाजिशात। पार्लियामान के अखराजात 87 करोड़ रुपए बढ़ाने की तजवीज। अरकान की तनख्वाहों में कई गुना इजाफे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और अपोजिशन लीडर ऑफिसर्स के फंड्स की भी बढ़ाने की तजवीज। TORs पर हुकूमत को लचक दिखाना पड़ेगी। पार्लिमानी कमेटी को मजीद इख्तियार मिलना चाहिए। खुर्शीद शाह का मौक़िफ़। अपोजिशन नवाज शरीफ को टारगेट करने का सोचे भी नहीं। किसी अकेले के ज़ाब्ताकार कबूल नहीं। ख्वाजा साद रफीक मुखालफीन पर गर्मी खा गए। चूहे नहीं कंट्रोल कर सके आप, फिर भी शर्म नहीं आती आपको। सिंध के शहरों में खाक उड़ती है, वहाँ आसिफ जरदारी साहब के नौखेज बेटे की नजर नहीं पड़ती कि सिंध के लोग झोलियाँ उठा उठा कर बस दुआएं देते हैं, कोई काम पैसे के बगैर नहीं होता। तो मेगाफोन में मुझे ये बताएं कि बैठे रहे कौन सा कानून और कायदा पामाल नहीं किया आप? हुकूमत हिसाब देने के लिए तैयार है। इल्जामात लगाने वाले भी तैयार हो जाएं। परवेज रशीद की वार्निंग। कहते हैं अवाम धरनों की सियासत करने वालों का कुछ उम्र निकाल देंगे। मुल्क को वो कयादत नहीं मिली जो कौमों को बुलंदियों पर पहुंचाती है। करप्शन खत्म करने के लिए फरिश्ते नहीं उतरेंगे। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली का लाड़काना में तकरीब से खिताब। घोड़ा और बकरा तोहफे में लेने से इनकार। इमरान फारूक कत्ल केस। स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार मुल्जिमों को हवाले करने की दरख्वास्त कर दी। खालिद शमीम, मौजम अली और मोहसिन अली का ट्रायल पाकिस्तान में ही होगा। वजारत दाखिला का मौक़िफ़। बलूचिस्तान के इलाके आवरान में धमाका। FC के 2 एहलकार शहीद, 3 जख्मी। दस साल में 2 लाख से जायद जाली शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, लेकिन 10 लाख सिम्स अब भी इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। नादरा और PTA में डाटा शेयरिंग न होने के बायस मशकूक सिम्स सिक्योरिटी रिस्क बन गई। FIA कोयटा का छापा। वली मोहम्मद के शनाख्ती कार्ड फार्म की तस्दीक करने वाला लेवीज एहलकार अजीज अहमद गिरफ्तार। पेशावर में ख्वाजा सरा अलीशा के कत्ल का मरकजी मुलजिम फजल गुज्जर गिरफ्तार। लेडी रेडिंग अस्पताल की इंतजामिया ने इलाज में गफलत की तहकीकात के लिए एक कमेटी बना दी। शहरियों ने भी अलग वार्ड का मुतालबा कर दिया। डॉक्टरों की लापरवाही है। अगर इसको ना मेल की वार्ड में छोड़ा ना फीमेल की वार्ड में छोड़ा तो इसके लिए भी कुछ हाल तो निकालना चाहिए था सर। ख्वाजा सरा भी इंसान है हमारी तरह, तो उनका ये तो नहीं कि वो गोली उन पे मारेंगे लोग और मरते जाएंगे और उनके लिए वार्ड नहीं होगा। ख्वाजा सरा की हलाकत पर कमेटी सिर्फ तहकीकात न करे, जिम्मेदारों को सजा भी दी जाए। जिन्स की बुनियाद पर 45 ख्वाजा सराओं के कत्ल पर सियासतदान खामोश क्यों हैं? फीमेल एसोसिएशन के रहनुमाओं की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची के इलाके गुलशन मेमार में मुबैना ज्यादती के बाद 8 बरस की बच्ची का कत्ल। जिना अस्पताल में शाम के वक्त खातून MLO की ड्यूटी ना होने से पोस्टमार्टम ना हो सका। मुतहदा रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी के गिरफ्तार गनमैन की निशानदही पर कराची के इलाके गुलशन इकबाल में छापा। हथियारों की भारी खेप बरामद। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 4 से अस्करी विंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। कराची में अवाम की नुमाइंदा जमात को निशाना बनाया जा रहा है। गिरफ्तार कारकुनों पर इल्जामात अदालतों में साबित किए जाएं। MQM राब्ता कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में यौम तकबीर पर तकरीबात। फैसलाबाद और मुल्तान में लीगी कारकुन केक पर टूट पड़े। कराची में रक्स।
गुजरांवाला में बिजली की लोड शेडिंग के साथ ओवर बिलिंग का मामला भी संगीन हो गया। शहरी भारी बिल देखकर सटपटा गए। हर घर को, हर दुकान को, हर फैक्ट्री को इन्होंने ओवर बिलिंग की है। मेरी हुकाम बाला से गुजारिश है कि ये नैब और ये FIA और ये दीगर अदारे ये किस लिए बनाए गए हैं, ये आके इन लोगों की सरजनश करें, इन्हें देखें, इन्हें चेक करें। शदीद गर्मी में वासा के मुताबिक ट्यूबवेल्स खराब, 105 की सलाहियत निस्फ रह गई। लाहौर के कई इलाकों में पानी की कमी का मसला संगीन हो गया। कराची में गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम सुहाना हो गया। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। शहरियों के साहिल पर डेरे। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। मैं फैशन के लिहाज से चलती हूँ कि जो आजकल ट्रेंड है उसी को फॉलो करें। It's fashion and as well as the sunlight. आंखों को सूरज से बचाना है और पुरकशिश भी नजर आना है। गर्मी बढ़ते ही काले चश्मों का फैशन। कराची में कैदियों को अदालत से जेल ले जाने वाली वैन की सांसें उखड़ गईं। 30 मिनट तक बगैर सिक्योरिटी इशारा फैसल पर ठीक करने की कोशिशें। दूसरी गाड़ी मंगवाकर 4 एहलकारों के जरिए 40 कैदियों की मुंतकिली। कराची में साहिल पर जाने वाला कमसिन वालदैन से बिछड़ गया। ईदी होम मीठा दर में वालदैन का मुंतजिर। मां की याद में बच्चे का बुरा हाल। रंग ऐसा चढ़ा दे लाल, तेरे इश्क में डालूं धमाल। रंग ऐसा चढ़ा दे लाल, तेरे इश्क में डालूं धमाल। लाल के इश्क में धमाल। सेवन शरीफ में हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। ये दुनिया है या आलम बदहवासी। यूसीपी लाहौर में तकरीरी मुकाबला। इंसानी हुकूक की तालीमात को बुनियादी निसाब में शामिल करने के मौजू पर तलबा और तालिबात के पुरअसरअंदाज में दलाए। घर में मां, क्लब में कोच। कराची में ताइक्वांडो की फाइटर नौरीन ने बेटी लाइबा को भी लड़ना सिखा दिया। दोनों बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने की ख्वाहिशमंद। मैं कहती हूँ अगर ये सांस है कोई मैं पूरा कमी रह गई है तो मेरे बच्चे कम से कम पूरी करेगी उसको इंशाल्लाह। मामा जिस तरह मेरे घर का काम, मुझे जिस तरह घर के काम सिखाती हैं, वैसे मुझे ये किक वगैरह करना भी सिखाती हैं कि किस तरह। वज़ीर आज़म अलील हैं, बीमार हैं तो क्या हुआ? मुल्की मामलात में ताखीर नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ लंदन से मुल्की मामलात की निगरानी कर रहे हैं, ये कहना है तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस का। जी हाँ, वज़ीर आज़म वफाकी काबीना और दीगर हुकाम से भी राबते में है। ऑपरेशन का खर्चा खुद बर्दाश्त करेंगे, ये भी बताना है तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस का। बीमारी काम के आड़े क्यों आए, इसीलिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि मंगल को ओपन हार्ट सर्जरी के सिलसिले में लंदन में है, बीमारी के बावजूद फराइज से गाफिल नहीं रहेंगे, तमाम उमूर की निगरानी करते रहेंगे। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म हाउस का भी ये कहना है कि वज़ीर आज़म अपने फ़राइज़ मनसबी से मुकम्मल तौर पर आ गए हैं और इसकी अदायगी भी करते रहेंगे। न सिर्फ वफाकी काबीना बल्कि दीगर हुक्काम से भी मुसलसल राब्ते में है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन से फ़राइज़ मनसबी की अदायगी, वफाकी काबीना और दीगर हुक्काम से मुसलसल राबता, मुल्की सूरत हाल से हर लम्हा आगाह, ऑपरेशन का खर्चा खुद बर्दाश्त करने का फैसला, सर्जरी के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। तर्जुमान वजीर आजम हाउस के मुताबिक नवाज शरीफ को लंदन में मुल्की हालात से आगाह रखा जा रहा है। वो वफाकी वुज़रा और दीगर मुतल्लिका हुकाम से राबते में हैं और जरूरी हिदायत जारी कर रहे हैं। वजीर आजम के प्रिंसिपल और मिलिट्री सेक्रेटरीज और दीगर अमला उनकी मुआवनत कर रहा है। मुल्की मामलात में किसी किस्म की ताखीर या इल्तवा नहीं।
तर्जुमान ने मजीद कहा है कि वजीर आजम सर्जरी के बाद भी चीफ एग्जीक्यूटिव के फराइज अंजाम देते रहेंगे। बरतानिया में इलाज और रहायश के तमाम अखराजात वो खुद बर्दाश्त कर रहे हैं। मेडिकल टेस्ट और डॉक्टरों की फीस भी उनके अहले खाना ने अदा की। कौमी खजाने से कोई रकम खर्च नहीं की जा रही। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और जब ऐसा है तो फिर बजट भी वक्त पर ही पेश होगा। वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। बजट मंजूरी के लिए कौमी इक्तिसादी काउंसिल और काबीना के इजलास पीर को तलब कर लिए गए हैं। वजीर आजम लंदन से वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार की जेर सदारत मशावरती इजलास में अहम फैसले। बजट की मंजूरी के लिए कौमी इक्तिसादी काउंसिल और काबीना के इजलास पीर को तलब। वजीर आजम लंदन से वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। तर्जुमान वजीर आजम हाउस के मुताबिक नवाज शरीफ पीर को पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन जाएंगे, जहां वो वीडियो लिंक पर कौमी इक्तिसादी काउंसिल और वफाकी काबीना के इजलासों से खिताब करेंगे और आइंदा माली साल के वफाकी बजट की मंजूरी भी दी जाएगी। सराय के मुताबिक वफाकी वज़रा के इजलास में फैसला किया गया कि वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी में इसहाक डार अहम अमूर की निगरानी करेंगे। वज़ीर आज़म को मुल्की सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर बाखबर रखा जाएगा। डॉक्टरों ने वज़ीर आज़म को सर्जरी के बाद 2 हफ्ते आराम करने का मशवरा दिया है। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। बजट तो वक्त पर आ रहा है, लेकिन ये बजट आ रहा है या फिर टैक्सेस का सालाब? 150 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्सेस लगेंगे और मेकअप, मोबाइल फोन, खाने पीने की अशिया महंगी हो जाएंगी। जैकेट, कोट, जूते, बैग, सिगरेट पर भी मजीद टैक्सेस देना होंगे। यह हम खबर है टैक्सेस से मुताल्लिक, जो कि बजट की खबर के फौरन बाद ही पूछे जाते हैं कि भाई टैक्स कितने लगने जा रहे हैं। तो आपको बताएं कि 150 अरब रुपए से ज्यादा के टैक्सेस लगने जा रहे हैं। बजट आ रहा है ये टैक्सों का अंबार। नए बजट में 150 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लगाने की तैयारियां मुकम्मल। रवा माली साल के मिनी बजट में लगाए गए 40 अरब रुपए के टैक्स भी नए बजट का हिस्सा होंगे। यही नहीं, आवाम पर 26 अरब रुपए के नए टैक्सों का बोझ भी डाल दिया जाएगा। साबुन और टूथपेस्ट जैसी बुनियादी अशिया जरूरियाँ हो या पुरतायुश अशिया, टैक्स सब पर लगेगा। इम्पोर्टेड दूध, मक्खन, खुश्क दूध, इम्पोर्टेड मुर्गी, मछली, टिन फ्रूट और जैतून पर भी ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। जैकेट्स, कोट, जूते और बैग पर भी मजीद टैक्स देना पड़ेगा। महंगाई का गम अगर धुएं में उड़ाना है तो सिगरेट पर भी इजाफी एक्साइज ड्यूटी देना होगी। शुएब निजामी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और अब कुछ बात मैदान सियासत की। खुर्शीद शाह ने हुकूमत को TORs पर लचक दिखाने का मशवरा दे दिया। सखर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन लीडर का कहना था कि हुकूमत को अपोजिशन को साथ लेकर चलने में कुछ कुर्बानी देना पड़ेगी। TORs कमेटी को मजीद इख्तियारात मिलने चाहिए। TORs पे बैठ के हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत गवर्नमेंट पार्टी जो है वो हुकूमत में है, उसको लचक दिखानी पड़ेगी। पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम की तरह मेरी भी ये ख्वाहिश है कि ये मसला जल्द व जल्द पार्लियामेंट में आ जाए और यूनानिमसली ये TORs बन जाए। दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफीक ने वाज़ेह किया है कि पनामा पेपर्स पर किसी अकेले के TORs कबूल नहीं। अपोजिशन वज़ीर आज़म को टारगेट करने का सोचे भी नहीं। लाहौर में तकरीब में वज़ीर रेलवे सियासी मुखालफिन पर भी खूब गर्मी खा गए। कोई कंसेशन हमें नहीं चाहिए, ना हमने मांगी है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि हम अपने सियासी मकासद के लिए नवाज शरीफ की जात को टारगेट करेंगे, वो हमने आपको करना। सिंध के शहरों में खाक उड़ती है, वहाँ आसिफ जरदारी साहब के नौखेज बेटे की नजर नहीं पड़ती। यहाँ बाबा आदम ने डाला खुद कोई काम नहीं करना और काम करने नहीं देना। पेशावर के चूहे मारे नहीं जाते और आप आते हैं और आके आप हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि स्कॉटलैंड यार्ड ने इमरान फारूक कत्ल केस के तीनों मुल्जिमान की हवालगी का मुतालबा कर दिया है, जबकि वजारत दाखिला का कहना है कि ट्रायल पाकिस्तान में ही होगा। आमिर सईद अब्बासी की रिपोर्ट। इमरान फारूक कत्ल केस, स्कॉटलैंड यार्ड की तीनों गिरफ्तार मुल्जिमान की हवालगी की दरख्वास्त। वजारत दाखिला का ट्रायल पाकिस्तान में करने पर इसरार। पाकिस्तान का मजीद शवाहिद की फराहमी का मुतालबा।
जराये के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड की टीम ने हालिया दौरा पाकिस्तान के दौरान वजारत दाखिला हुकाम से दरख्वास्त की कि इमरान फारूक कत्ल केस के मुल्जिमान खालिद शमी, मुअज्जम अली और मोहसिन अली को बरतानवी पुलिस के हवाले किया जाए। जराये के मुताबिक दरख्वास्त पर पाकिस्तानी हुक्काम ने कहा कि एक कत्ल केस का ट्रायल 2 ममालिक में मुमकिन नहीं। स्कॉटलैंड यार्ड मुल्जिमान के खिलाफ मुअस्सर ट्रायल के लिए पाकिस्तान को मजीद शवाहिद फराहम करे। जराये के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड ने इस अज़्म का इजहार किया कि इमरान फारूक कत्ल केस के मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आमिर सईद अब्बासी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर कराची में रेंजर्स की चौकियों पर क्रैकर हमलों में मुलविस MQM के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी के गिरफ्तार गनमैन की निशानदही पर गुलशन इकबाल में दफ्तर पर छापा मारकर 16 क्लाशनकॉव्स, 10 पिस्तौल और सैकड़ों गोलियां बरामद कर ली गईं। मजीद बताएंगे ताहा उबैदी। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने शाह फैसल कॉलोनी नंबर 4 पर खुफिया इतला पर छापामार कार्रवाई करते हुए MQM के अस्करी विंग के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों में सैयद एहसन उर्फ SP, अब्दुल्ला सिद्दीकी उर्फ पागल और असदुल्ला सिद्दीकी शामिल हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान ने 18 मार्च को कोरंगी क्रॉसिंग जबकि 23 मार्च को कोरंगी नंबर 2.5 में रेंजर्स की चेक पोस्टों को निशाना बनाया, जिसमें रेंजर्स के 3 जवान जख्मी भी हुए थे। गिरफ्तार मुल्जिमान ने तफ्तीश में इंकिशाफ किया है कि हमलों को अमल में लाने के लिए 6 रुकनी ग्रुप तश्कील दिया गया, जिसमें रिहान उर्फ काना, जिशान उर्फ टीशू और सुलेमान शामिल हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों का मकसद रेंजर्स ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किए गए टारगेट किलर्स की गिरफ्तारी का बदला लेना था। गिरफ्तार दहशतगर्दों को रेंजर्स ने इज़्दादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश करके 90 रोज का रिमांड भी हासिल कर लिया है। दूसरी जानिब रेंजर्स ने MQM के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी के गनमैन फैसल मानी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुल्जिम की निशानदही पर गुलशन इकबाल में सियासी जमात के दफ्तर पर छापा मारकर 14 क्लाशनकोव, 10 पिस्तौल और सैकड़ों गोलियां भी बरामद की गई हैं। जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम चाइना कटिंग और लैंड माफिया की सरपरस्ती में मुलविस है। ताहा उबैदी, दुनिया न्यूज़, कराची। मर के भी चैन ना आए तो किधर जाएं। कराची के इलाके गुलशन मेमार में मुबैना जाति के बाद 8 साला बच्ची को तो कत्ल कर दिया गया, और तो और जिना अस्पताल में शाम के वक्त खातून MLO की ड्यूटी ना होने से पोस्टमार्टम तक ना हो सका। कफायत अली शाह। सब कह रहे हैं ऊपर से गिर गई है और मुझे पता नहीं। मुबैना ज्यादती की शिकार 8 साला बच्ची की लाश गुलशन मेमार से जिना अस्पताल लाई गई, जहां शाम की शिफ्ट में लेडी MLO तैनात न होने का इंकिशाफ हुआ और इसका पोस्टमार्टम न हो सका। पोस्टमार्टम डॉक्टर करेगी ना, वही डॉक्टर शाम में हमारे पास नहीं है, सिविल में है। शाम के केसेस हम सिविल भेजते हैं। 2 बच्चियां ना हमारे पास, दोनों को हम सिविल भेजेंगे। कमसिन के रिश्तेदारों का कहना था कि बच्ची छत से गिरी है। बच्चे ऊपर खेलते दीवार पे चढ़े तो दीवार जो है ना उनके ऊपर गिर गई है, तो बच्ची जो है उसको बच्ची की दीवार के नीचे आकर जख्मी हो गई। बच्ची के साथ ज्यादती हुई है या नहीं, हकीकत पोस्टमार्टम के बाद सामने आ जाएगी। हमारा माशरा हवस और दंदगी के वाक़यात से भरा हुआ है, जिससे बच्चे भी महफूज नहीं। लिहाजा वालिदैन अपने बच्चों और बच्चियों की हिफाजत खुद करें। कैमरामैन मोहम्मद दानिश के साथ किफायत अली शाह, दुनिया न्यूज़, कराची। नाहक खून का बहना कभी रायगा नहीं जाता। आगे बढ़ते हैं। कराची में कैदियों की वैन रास्ते में जवाब दे गई और ऐसे में 40 खतरनाक कैदी आधे घंटे तक बगैर सिक्योरिटी इशारा फैसल पर खराब गाड़ी में मौजूद रहे। बिलाल नसीर रिपोर्ट करेंगे। ना इंजन की खूबी, ना कमाल ड्राइवर, चली जा रही है खुदा के सहारे। कराची पुलिस की हाँपती कांपती गाड़ियां अब बीच रास्ते धोखा देने लगी हैं। खतरनाक मुल्जिमों को लाना ले जाना सिक्योरिटी रिस्क बन गया। कैदियों को अदालत से जेल लाने वाली कराची पुलिस की गाड़ी ने शारा फैसल पर लाल कोठी के करीब चलने से इनकार कर दिया। पहले
पहले तो एहलकारों ने इसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी खटारा गाड़ी के आगे एक न चली। कत्ल, डकैती समेत संगीन जुराइम में जेर हिरासत 40 मुल्जिमों से भरी वैन 30 मिनट तक सिर्फ 4 एहलकारों की सिक्योरिटी में खड़ी रही। कैदियों को सड़क पर ही दूसरी वैन में मुंतकिल किया गया। बुलेटिन में अब आपको पेशावर से अपडेट करेंगे, जहां ख्वाजा सरा अलीशा कत्ल केस में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और वो ये कि अलीशा के कत्ल का मरकजी मुल्जिम फजल गुज्जर गिरफ्तार कर लिया गया है। लेडी रीडिंग अस्पताल में इम्तियाजी सलूक की तहकीकात के लिए बाकायदा तौर पर एक कमेटी भी तश्कील कर दी गई है। टेलीविजन स्क्रीन पर जो शख्स आप देख रहे हैं, ये है वो फजल गुज्जर नामी मुल्जिम जिसे इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया है और यही वो शख्स है जिसने गोलियां मारकर अलीशा को जख्मी किया था। ख्वाजा सरा अलीशा के कत्ल के मरकजी मुल्जिम फजल गुज्जर को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बिना पर यह भी कहा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से कुछ नई लेजिस्लेशन भी होगी और आने वाले बजट में बाकायदा तौर पर देखा भी जा सकेगा। पेशावर में ख्वाजा सरा अलीशा के कत्ल केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। मरकजी मुल्जिम फजल गुज्जर को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया गया। दीगर मुल्जिमों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एक हफ्ता पहले फायरिंग से जख्मी होने वाले ख्वाजा सरा अलीशा ने अपने नज़ाई बयान में मुल्जिमों को नामजद किया था। अलीशा को सहूलियात न मिलने पर लेडी रेडिंग अस्पताल इंतजामिया भी कड़ी तनकीद की जद में है। वज़ीर आला परवेज खट्टर की हिदायत पर अस्पताल हुकाम ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम की है। कमेटी CCTV कैमरों की मदद से वाक़े की जाँच पड़ताल करेगी, जिसकी रिपोर्ट पीर को पेश की जाएगी। अलीशा के इलाज के दौरान अस्पताल में ड्यूटी पर मामूर मुलाजिमीन से भी पूछताछ की जाएगी। मरकजी मुल्जिम की गिरफ्तारी और अस्पताल में इम्तियाजी रवैये के मुत्तकिब मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई से ख्वाजा सराओं के दुख कुछ कम हो सकेंगे। और ऐसे में ख्वाजा सराओं की रहनुमा नीली राना ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी कम्युनिटी का कत्ल करके नया पाकिस्तान बनाया जा रहा है। उन्होंने 45 ख्वाजा सराओं के कत्ल पर सियासतदानों की खामोशी को भी मायनेखेज करार दिया। किसी का बच्चा गवाह हो गया है, किसी का रेप हो जाता है, तो उसके लिए जी ये एक्शन लिया जाएगा, ये कानून बनेगा, कमेटी बिठा दी जाएगी। मैंने अभी तक किसी सियासतदान को पूरे पाकिस्तान के अंदर ये ऐलान करते हुए नहीं सुना कि इसके ऊपर एक कमेटी। और अब न्यूज़ अपडेट्स। कौमी इक्तिसादी कौंसिल और काबीना के इजलास पीर को तलब। वजीर आजम वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। बजट तजावीज की मंजूरी भी देंगे। ख्वाजा सरा कत्ल केस में बड़ा ब्रेक थ्रू। मरकजी मुल्जिम फजल गुज्जर गिरफ्तार। लेडी रेडिंग अस्पताल में इम्तियाजी सलूक की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। और यौम तकबीर पर मीरपुर आजाद कश्मीर में नून लीग की रैली। कारकुन आपस में उलझ पड़े, मुक्कों और डंडों से पिटाई।